सभी को भक्ति विमोर भजन चैनल में आपका स्वागत है। सुने अब रामचरितमानस अध्याय 1 बालकांड। एक बार भारी मकर नहाए, सब मुनीश आश्रम अन्न सिधाए। जग बालिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। इसका तात्पर्य है, एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट आए। परम ज्ञानी ज्ञानवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाजी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पाखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसु, बखानी बोले अति मुनीत मृदुबानी। इसका तात्पर्य है, आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोएं और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि ज्ञान यज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, खरगत वेद तत्व सबू तोरे। कहत सो मोहि लागत बैलाजा, ज्यो ना कहूँ बड़ होई आगाजा। इसका तात्पर्य है, हे नाथ, मेरे मन में एक सा संदेह है। वेदों का तत्व सब उसकी मुट्ठी में है। आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह ना समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा हूँ। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कही आई असी निधि, प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेक उर, गुरसन किए दूराव। इसका तात्पर्य है, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण और मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारी प्रकटाऊं निज मोहु, हरऊ नाथ करी जन पर छोहू। राम नाम कर आमीत पर भावा, संत पुराण उपनिषद गावा। इसका तात्पर्य है, यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करती हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का ज्ञान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारी जीव जग आहाई काशी, मरत परम पद लाही। इसका तात्पर्य है, कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपी राम महिमा मुनि राय, शिव उपदेशु करत करी दया। रामु कवन प्रभु पूछाऊ तोय, कहे बुझाई कृपा निधि मोहि। इसका तात्पर्य है, हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि
शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश देते हैं, इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वो राम कौन है। हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तीने कर चरित विधित संसारा। नारी बिरह देखूं लय हो आपारा, भयो रो सिरन रावनु मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार है। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर, को जाहि जब त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहू विवेकु विचारी। इसका तात्पर्य है, हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे है जिनको शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहो सो कथा नाथ विस्तारी। जग बालिक बोले मुस्काई, तुम्हारी विदित रघुपति प्रभुताई। इसका तात्पर्य है, हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को जानते हो। राम भक्त तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुनी राम गुण गूढ़ा, कीनी हूँ प्रसन्न मन हो अति भूमूढ़ा। इसका तात्पर्य है, तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनाना चाहते हो। इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनाऊं चादर मनो लाई, कहूँ राम की कथा सुहाई। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। इसका तात्पर्य है, हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर गाथा कहता हूँ। बड़ा थारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयानक काली की जी है। राम कथा रससी किरण समाना, संचकोर कर आई जेती पाना। ऐसे ही संस्या कीन भवानी, महादेव तब कहाँ बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ ना कहूँ सोमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद भयो समय। जेहि हेतु जेहि सुनु मौनि, मिटी आह विषाद। इसका तात्पर्य है, अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहती हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे ही मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार नेत्रायुग माही शंभु गए कुंभस। ऋषि माही संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। इसका तात्पर्य है, एक बार नेत्रायुग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जग जननी भवानी सती जी भी गई थी।
गई सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुखु मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। इसका तात्पर्य है, मुनीश्वर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उसको अधिकारी पाकर भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनीसन विदा संग मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। इसका तात्पर्य है, श्री रघुनाथ जी के गुणों की गाथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर को चले गए। तेहि अवसर मंजन महिवारा, हरि रघुवंश लीन अवतार। पिता बचन तजु राजू दासी, दंडक बन विचरत अभिनाशी। इसका तात्पर्य है उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वो अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु भेष में दंड कवन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर के ही, विधि दर्शन होई। गुप्त रूप बतारे हूँ प्रभु गाए, जान शंभु कोई। इसका तात्पर्य शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया और मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति शोभु, सती ना जन आई मरपू सोई। तुलसी दर्शन लोभू, मन डारू लोचन लालची। इसका तात्पर्य है, श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं समझ सकती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जा, प्रभु विधि बचनों की न चा साजा। जो नाही जाऊं रही पछतावा, करत विचारो ना बनत बनावा। इसका तात्पर्य है, रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति नहीं बैठती थी। एहि विधि भय सोच, बस ईशा ते ही समय जाई। 10 शीशा लीन नीच मारीच आई शंघा। भयो तुरंत सोई कपट कुरंगा। इसका तात्पर्य है, इस प्रकार महादेव चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह तुरंत कपट मृग बन गया। करी छलु मूढ़ हरि बेदहि, प्रभु प्रभाव 10 विदित ना तेहि। मृग बंधी बंधु सहित हरि आए, आश्रमो देखी नयन जल छाए। इसका तात्पर्य है, मूर्ख ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर
उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरहा बिकर नर इब रघुराई, खोजत बिपिन फिरत दोहु भाई। कबहु जोग वियोग ना जाके, देखा प्रकट बिरहा देखूं ताके। इसका तात्पर्य है श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल है और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनके प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित्र, जान आही परम सुजान। जे मति मंद बीमो, बस हृदयाधर आही कछु आन। इसका तात्पर्य है श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वो तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम आई देखा, उपजाहिया अति हर्ष विशेषा। भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुछ मैं जानी ना कीनी चिन्हारी। इसका तात्पर्य है श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन सौभाग्य के समुद्र को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक ना जानकर पर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मानोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। इसका तात्पर्य है जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इसी प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सोदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेषी। शंकरु जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। इसका तात्पर्य है सती जी ने शंकर जी वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वो मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वो जगत के ईश्वर है। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तीन नृपसुताति कीन परिणामा, कै सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छबिता शुबिलोकी, अजहू प्रीति उर रहती ना रोकी। इसका तात्पर्य है उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वो इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से नहीं रुकती। ब्रह्मा जो व्यापक बीरज, अज अकल अनि अभेद। सो की धारी होई, नर जाहि ना जानत वेद। इसका तात्पर्य है जो ब्रह्मा सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे भेद भी नहीं जानते, क्या वह भेद धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ जाता त्रिपुरारी। खोजाहि शो की आज्ञा, इब नारी अज्ञान धाम, श्रीपति असुरारी। इसका तात्पर्य है देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान है वो भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ है। वो ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभुगीरा पोनी मृग ना होई, शिर सर
शिव सर्वज्ञा जान शंभु कोई, अस संशया मन भयो अपारा, होई ना हृदय प्रबोध व प्रचारा। इसका तात्पर्य फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब को जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ है। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव प्रभाव नहीं होता था। जद अपि प्रकट ना काहू कहो भवानी, हर अंतर जामी सब जानी सुन आही सती, तब नारी सुभाऊ संशय अस ना धरिए और काहूँ। इसका तात्पर्य है यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वो बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी ना रखना चाहिए। जासु कथा कुमज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि आय सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवक जाहि सदा मुनि धीरा। इसका तात्पर्य है, जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने ज्ञान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी है, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा शिवा किया करते हैं। मुनि धीरे जोगी, सिद्ध संत विमल मन जेहि, ध्यावहि गहि नेति निगम पुराण, अगम जासु कीर्ति गवाही, सोई रामु व्यापक ब्रह्मा भुवन निकाय, पति माया धनी अवतार्यो अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। इसका तात्पर्य है, ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शस्त्र नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मा रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। सोपान लागना उर उपदेशु, जद अपि कहो शिव बार बहु, बोले बिहासी रमहेशु, हरि माया बलु जानी जिया। इसका तात्पर्य है, यदि शिव जी ने बहुत बार समझाया फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। जब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई पारीक्षा लेहूँ, तब लगी बैठ आहाऊँ बट छाई, जब लगे तुम एहू मोही पाई। इसका तात्पर्य है, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाँव में बैठा हूँ। जैसे जाहि मोह भ्रम भारी, करहूँ सो जतनु विवेक विचारी, चली सती शिव आयुषु पाई, कर आई विचारु, करो का भाई। इसका तात्पर्य है, जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जानित भारी ब्रह्म दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दस सूता कहूँ नहीं कल्याणा, मोरे आहू कहे ना संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। इसका तात्पर्य है, इधर शिव जी ने मन में
ऐसा अनुमान लगाया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब विधाता ही उल्टे है। अब सती का कुशल नहीं है। ओ ही आ ओ ही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावी शाखा, अस कही लगे जापन हरि नामा। गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। उसका तात्पर्य है जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन सखा बढ़ावे। ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पूनी पूनी हृदय विचारो करिधारी सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि जेहि आबत नरपुम। इसका तात्पर्य है सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीक उमा कृत भेषा, चकित भय भ्रम हृदयाभिशेषा, कही ना सकल कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। इसका तात्पर्य है सती जी के बनावटी भेष को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। क्षीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटू जाने हो सुर, स्वामी शबदर्शी अब अंतर जामी, सुमिरत चाही मिटाई आज्ञा, ना सोही सर्वज्ञा राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी है। सती कीन चाहते तहाँ हूँ दूराऊँ, देखूँ नारी शुभाव प्रभाव, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहासी रामू मृदुबानी। इसका तात्पर्य है स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ भी सती जी की छिपाव करना चाहती है। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु कीन परनामु, पिता समेत लीन निज नामु, कहो बहोरी कहाँ वृष के तू, विपना केली फिर के ही सेतु। इसका तात्पर्य है पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिवजी जी कहाँ है, अब वहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही है। दोहा राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोचु, सती सभीत महेश पाही चली, हृदय बड़ सोचू। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वो डरती हुई शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना, जाई उतरूं अब देहूं की कहाँ, और उपजा अति दारुण दाहा। इसका तात्पर्य है कि मैं शंकर जी का कहना ना माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। ये सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती देखूं पावा, निज पर भाव
कछु प्रकटी जनावा सती दीख कौतुकु मग जाता। आगे रामू सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी शायद आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वो प्राकृतिक हो। फिरी चितवा पाछे प्रभु देखा सहित, बंधु सिया सुंदर बेसा, जहाँ चितवाही तहाँ प्रभु आसीना, सेब आही सिद्ध मुनीश प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वो जिधर देखती है उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के विराजमान है और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित पर भाव एक ते एक, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध भेष देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। दोहा सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप, जेहि वेश आजादी, सुर ते ही तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देवी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियाँ भी थी। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर ते। जीव चराचर जो संसार, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी जहाँ जहाँ जितने रघुनाथ जी थे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वो भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजा ही प्रभु आही देव, बहु बेशा राम रूप दूसर नाही देखा। अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित ना भेष घनेरे। अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उन्होंने अनेक भेष अनेक नहीं थे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मणु सीता देखी, सती अति भय संभीता, हृदय कंप तन सुधि कछु नाही। नैन मूंदी बैठी मगमाही। वहीं रघुनाथ जी, वहीं लक्ष्मण और वहीं सीता जी सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सूध बूझ जाती रही। वो आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। बहुरी बिलोकु नैन उगारी, कछु ना देखता दश कुमारी। पूनी पूनी नाई राम पद शीशा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीशा। फिर आँख खोलकर देखा तो वहीं दक्ष कुमारी को कुछ भी ना दिख पड़ा। तब वो बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ श्री शिव जी थे। दोहा गई समीप महेश, तब हंसी पूछी कुशलात। लीनी परीक्षा कवन विधि कहूँ, सत्या सब बात।
जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी के किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। मास परायण दूसरा विश्राम। सती समूझी श्री रघुबीर, प्रभाव भय बस शिव सन कीन दुराऊ, कछु न पृछालिनी गोसाई, कीन पर नामू तुम्हारी नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहाँ जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृषा नाश होई मोरे, मन प्रीति आई अति सोई, तब शंकर देखूं धारी ध्याना। सती जो कीन चरित्र सब जाना, अपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। बहु आरी रामाया आई शिरोनामा, प्रेरिय सती आई जेहि झूठ कहावा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी को माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भाभी प्रबल है। सती की न सीता कर बेशा, शिव उर भयो विषाद विशेषा, ज्यों अब करूं सती सन प्रीति, मिटाई भक्ति पथु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया और यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करती हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत ना जो जाई ताजी, किया प्रेम बड़ पापू, प्रकटी ना कहत महेशु, कछु हृदय अधिक संतापु। सती परम पवित्र है, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरु नामा, सुमिरत रामु हृदय अश आवा, एहि तन सती आही भेंट मोय, नाही शिव सकल संकल्पु कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर मेरी पति पत्नी रूह में भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में संकल्प कर लिया। अस विचारी शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा, चलत गगन भई गिरा, सुहाई जय महेश बलि भक्ति दृढ़ आढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, अपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। अस पन्ने तुम बिनु करहाई, को आना राम भगत रसमरत भगवाना, सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव आई समेत संकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त है, समर्थ है और भगवान है। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने संकुचलाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कबन मन कहूँ कृपाला, सत्या धाम प्रभु दीन दयाला, जद अपि सती पूछा बहु भांति, तद अपि ना कहूँ त्रिपुर आरती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतीक्षा की है? हे प्रभु, आप सत्य में धाम और दीन दयालु है। यद्यपि
सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किया, शंभु जनेऊ सर्वज्ञा। कीन कबटू मैं शंभु सन, नारी सहज जड़ आज्ञा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी यह जान गए मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलू पैसा रिस बिकाई, देखूं प्रीति की रीति भली। बिलग होई रसू जाई, कपट खटाई परत पुनि। प्रीति की सुंदर रीति, देखिए कि जल भी दूध के समान भव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद जाता रहता है। हृदय सोचू समुझत, निज करनी चिंता अमित जाई नाई बरनी। कृपा सिंधु शिव परम आघाता, प्रकट ना कहो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अपलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजहु हृदय कुलानी। निज अग समुझी ना कछु काही, जाई तापाई आवाई उर अधिकाई। शिवजी जी रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंबे के समान अत्यंत जलने लगा। सती आई संको साचोच जानी, वृष केतु कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वास नाथ पहुँचे कैलास। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिवजी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें दुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तहाँ पूनी शंभु समझी, मन आपन बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज सारूप रूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पादासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम, राधे श्याम। जय हनुमान जी, जय हो। जय श्री राम, 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 राम राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय लक्ष्मण जी, जय हो, जय हो। जय मेरी सीता माँ, जय। जय श्री राम, 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 सीताराम।